दोस्तों आपकी स्क्रीन पे जो है KRA KPI की शीट आ चुकी है, ठीक है। जिसके अंदर हम देख रहे हैं हमने कौन कौन से डिपार्टमेंट डाले हैं। प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, HR, परचेज स्टोर, QMS, डिस्पैच, NPD, टूल रूम, अकाउंट्स, प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डिपार्टमेंट डाल दिया। डिपार्टमेंट जो HOD है या एम्प्लॉय है उसका नाम डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पर जो शीट्स हैं इस तरीके से डिफाइन कर रखी है कि जब आपको जाना है कि भाई मेंटेनेंस को पे हमने जाना है तो आपने यहाँ क्लिक किया तो आप मेंटेनेंस वाली शीट पे पहुंच गए। उसका हमने डिटेल में जो है वो सारा समझ लिया, ठीक है। यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है कि अगर किसी का ग्रेटर देन 95% आता है या इक्वल्स टू आता है तो A ग्रेड बोला जाएगा। उसके बाद अगर वो 90 टू 94.9 आ गया तो वेरी गुड परफॉर्मेंस। इस तरीके से ग्रेडिंग हमने ABCD तक डिफाइन किया हुआ है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं मंथ वाइज पूरा का पूरा समरी आ रही है डिपार्टमेंट वाइज कि जनवरी में इस डिपार्टमेंट की क्या परफॉर्मेंस थी, ठीक है, फरवरी में, मार्च में, और ओवरऑल कंपनी की क्या परफॉर्मेंस चल रही है और ओवरऑल मंथ वाइज क्या स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो मैनेजर्स हैं या टॉप मैनेजमेंट है उसको पूरा एक सिंगल शॉट में पता चल गया कि भाई ये जो प्रोडक्शन वाला बंदा है मेरा काम कर रहा है, ये मेंटेनेंस वाला बंदा है फॉर एग्जांपल ये मेरा काम कर रहा है, ठीक है। और उसके लिए क्या है कि आपको इम्प्रूव करने के लिए उसके साथ रिव्यू करना पड़ेगा, उसकी जो हेल्प है वो करनी पड़ेगी। ये नहीं कि उसको मॉनिटर करने के लिए हमने बना दिया, उसकी हेल्प भी करनी है कि भाई तू कहाँ फंस रहा है जो तेरा टारगेट अचीव नहीं हो। आप भी तो यही चाहते हो ना कि टारगेट अचीव हो ताकि आप टारगेट को रिवाइज कर सको, ठीक है। ये नहीं कि मैंने उसकी टांग पकड़ के खींचनी है, उसका इंक्रीमेंट नहीं करना तो इसलिए मैं KPI बना दी है। उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैंने कंपनी को परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाना है कि बंदा खुद भगा रहे, खुद लगा रहे। जैसे ओला उबर वाले हैं, उनको कोई बोलता थोड़ी है कि भैया आपको गाड़ी चलानी है, उनको बस दिखता है कि आज भाई मैंने अब आज 2,000 रुपये बनाने हैं तो रात को 4 बजे भी आपको लेने आ जाएगा, ठीक है, 2 बजे भी आपको लेने आ जाएगा। भाई मान लो आपकी फ्लाइट है सुबह में 4 बजे की तो बंदा आप बुक करो आ जाता है, ठीक है। वहीं अगर वो उसका कुछ मतलब स्केलिंग सिस्टम या स्कोरिंग ना हो या उसको दिखे ना कि मुझे क्या मिलेगा उतना ही मिलना है तो क्यों आएगा, वो आराम से सोएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल बंदे हैं ऐसे ही KPI का मैटर है कि आप उसको जब दिखाओगे कि भाई इतना परफॉर्म करोगे तो इतना मिलेगा और वो एक्चुअल में करना पड़ेगा। एम्प्लॉय से ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के पास समय नहीं है MSME में, वो बना तो देती है ये सब चीज़ें लेकिन ना उसको मॉनिटर करती है ना ढंग से इम्प्लीमेंट करवा पाती है। अगर तो आप महीने में एक दिन भी नहीं निकाल सकते रिव्यू के लिए तो फैक्ट्री चलाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो प्लांट मैनेजर हो, MSME ओनर हो या टॉप मैनेजमेंट हो, प्लांट हेड हो, कोई भी हो जो सीनियर लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है प्लांट के अंदर। तो एक डिपार्टमेंट का हम देख लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमने सारे डिपार्टमेंट के बना रखे हैं जैसे प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, HR, परचेज, QMS, डिस्पैच, NPD, टूल रूम, अकाउंट्स, प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे प्रोडक्शन का देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं। हमने डाला प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले डाल दिया हमने मशीन वाइज प्रोडक्शन टारगेट वर्सेस एक्चुअल प्रोडक्शन कि टारगेट कितना था, एक्चुअल कितना आपने प्रोड्यूस किया। तो हम यहाँ पर देखा 81.31 इसका अचीव हुआ। अब अगेन ये 78.79 इसके लिए आपको बैकएंड्स पे डेटा, बैकएंड्स पे शीट्स वगैरह क्रिएट करनी पड़ेंगी जहां से आप यहाँ पे डेटा डाल सको। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, ऑटो ग्रेडिंग सिस्टम किया हुआ है कि जब आप यहाँ पर डालोगे कि मेरा जो है 81% आ रहा है, 81%, तो सिस्टम ने निकाल दिया स्कोर 81, ग्रेड C आ गया, ठीक है। ये कहाँ डिफाइन है, यहाँ पर डिफाइन है, ठीक है, कि ग्रेड A का मतलब ये है इतना स्कोर आया तो ग्रेड A, इतना आया तो B, इतना आया तो C, इतना आया तो D ग्रेड, ठीक है। ऐसे ही है जी अचीवमेंट ऑफ OE आपका कितना चल रहा है, जैसे एक्चुअल 63.5, 72, 74, टारगेट कितना है 85। तो अगर हम यहाँ पे डाल दें जी हमारा 80 आ गया इस बार तो इसने कर दिया कि आपका ग्रेड B है, स्कोर 94.12। एवरेज अचीवमेंट ऑफ ऑपरेटर परफॉर्मेंस टारगेट है 100, मशीन वाइज प्रोडक्शन वाइज पैकिंग क्वांटिटी टारगेट है 100, मोल्ड एक्सीडेंट एंड एक्शन प्लान कि आपने जैसे यहाँ डाला कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ पे हो गया D क्योंकि हमने टारगेट क्या लिया हुआ है 0, 0 डालोगे तो 100 स्कोर आ जाएगा, रेटिंग A आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही RM और का रिको मंथली सजेशन आप कितने दे रहे हो, एक्शन प्लान KPI के अगेंस्ट में आपने जो दिया वो मीट हुआ या नहीं दिया हुआ,
इंटरनल एक्सटर्नल एनसीज जो है वो आपने टाइमली क्लोज करी नहीं करी, टाइमली सबमिशन ऑफ एमआरएम डॉक्यूमेंट, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का जो डॉक्यूमेंट है आपने टाइमली डेटा भर के दिया नहीं दिया, प्रोसेस रिजेक्शन एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसी है आपकी, अटेंडेंस पंक्चुअलिटी क्या है, और बिहेवियर और वर्क एथिक्स क्या है। तो जैसे आप ये सारा यहाँ पर डेटा भरते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, लास्ट में आपकी परफॉर्मेंस निकल करके आ गई इस मंथ की 91.71, ठीक है, कौन सी, अप्रैल की, और आपने यहाँ भरा तो यहाँ पर ये अप्रैल में दिख गया 91.7, ठीक है। तो ये क्या है, हमने आपस में इंटरलिंक किया हुआ है सारा, ठीक है। और लास्ट में ये मंथ वाइज स्कोर आ गया कि टारगेट मान लो आपने 100 लिया हुआ है स्कोरिंग का, तो ये आया जनवरी में 53.9, फेब में 90%, 88, 6.5, 91.71%। इस तरीके से आप पूरी की पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों अब ये अगर आप फॉर्मेट चाहते हो तो हमने क्या किया हुआ है, इसका एक कोर्स बना करके डाला हुआ है हमारी ऐप के ऊपर, जिसका नाम है AYT इंडिया अकेडमी। वहां पर आप जाएंगे तो आपको एक कोर्स मिलेगा, व्हाट इज KPI व्हाई इट मैटर्स के नाम से, जिसके अंदर हमने जो है KPI जो ये शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरी की पूरी उसके अंदर बना करके डाली हुई है, जिसमें आपको बताया भी है कि इसमें हमने कैसे लिंकेजेस बनाए हुए हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, एक तो है कि ये जो मैंने शीट्स आपको दिखाई ये आप कॉन्सेप्ट समझो और अपना खुद पे तैयार कर लो। दूसरा, आपको रेडीमेड अगर चाहिए, हर डिपार्टमेंट के हमने KPI पे वर्किंग करी हुई है, उनके KPI डिफाइन करे हुए हैं, चाहे वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो चाहे वो HR डिपार्टमेंट हो। आप ये यहाँ से हमारा जो कोर्स है, कोर्स कौन सा है हमारा, ये ऑल डिपार्टमेंट KPI शीट, ठीक है, तो ये कोर्स भी आप हमारा बाय कर सकते हो, जिसके अंदर आपको ये सारी की सारी जो शीट है वो मिल जाएगी, उसकी वीडियो मिल जाएगी, उसको ढंग से कैसे आपने यूज करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और सबके काम आए। धन्यवाद।